नमस्कार। बिहार बहुत आगे है। आप जानते हैं? आप बिहार से हैं? नहीं जानते हैं? जानिए कि आप बिहार से हैं, आप बिहारी हैं। और आपको अन्य राज्य में, अन्य देश में कितना सम्मान मिलता है, वो बात आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? जानिए कि आप बिहारी हैं। गर्व होता है आपको बिहारी कहने पे? नहीं होता है? होना चाहिए। अब जानते हैं ये बात हम काहे कह रहे हैं? आपको बताते हैं। आज लोग चंद्रमा पे जा रहा है, चंद्रमा पे पानी खोज रहा है वैज्ञानिक लोग। आज लोग हर क्षेत्र में आगे जा रहा है। डिजिटल जमाना है और डिजिटल जमाने में बहुत सारी बातें होती हैं। सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है और इस जमाने में भी जानते हैं बिहार में क्या चल रहा है? जातीय जनगणना चल रहा है। जातीय जनगणना समझते हैं? धर्म होता है, ये चीज जानते हैं ना? हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, सिख होता है, ईसाई होता है, पारसी होता है, जैन होता है, बौद्ध होता है। ये सब धर्म है। आज जाति जानते हैं? तो हिंदू में भी कई गो जाति होता है। मुख्य रूप से 4 गो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन उसमें भी कई गो होता है। ब्राह्मण में कई गो होता है, राजपूत में कई गो होता है, वैश्य में कई गो होता है, शूद्र में भी कई गो होता है। इस चीज को जानते हैं? नहीं जानते तो जानिए। आपके मुख्यमंत्री 17 साल से बिहार में कायम है, यानी बने हुए हैं। बिहार के मुखिया नीतीश जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम लिखा दिया गया है। सबसे लंबे अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री में शपथ लेने वाले। ये भी बात नहीं जानते तो जान लीजिए। अब सोचिए कि जिस समय आज देश कहां जा रहा है, उस समय बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है। आज जातीय जनगणना में जानते हैं क्या होगा? ये होगा कि ब्राह्मण कितना है, क्षत्रिय कितना है, वैश्य कितना है, शूद्र कितना है। अब ब्राह्मणों में उपाध्याय कितना है, दुबे कितना है, तिवारी कितना है, चौबे कितना है, मिश्रा कितना है। और राजपूत में भी 3-4 तरह का होता है, वो चीज भी होगा। वैश्य में आ जाइए ना, तो वैश्य में भी होगा सुनार कितना है, नोनिया कितना है, कुर्मी कितना है, जादव कितना है, अन्य अन्य कास्ट है, उसमें भी होगा गणना। शूद्र में भी बहुत सारे लोग छोटे कास्ट के हैं, उसकी भी होगा। अब सोचिए कि आपका बिहार कितना आगे है। सोच रहे हैं? आपके द्वार पर मास्टर साहब घूमते होंगे। नहीं गए होंगे तो जाएंगे, और चले गए होंगे तो खैर बातें अलग है। नहीं गए होंगे तो जाएंगे मास्टर साहब लोग। मास्टर साहब लोग ड्यूटी कर रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने का, और दूसरे तरफ कहते हैं कि सुबह 9:30 से लेकर के 4 बजे तक शिक्षक को सरकारी स्कूल में रहना है। लेकिन रहते नहीं है, ये भी हकीकत है। 2:30 बजे ताला बंद करेंगे, चले जाएंगे। जबकि ओरिजिनल टाइम है 3:30 बजे तक। आधा घंटा काहे लिए रहना है? तो कमजोर जितना बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए रहना है। लेकिन ये बिहार में ऐसा इक्का दुक्का का जन स्कूल होगा जिसमें 4 बजे तक चलता हो, ना तो बाकी सब 2:30 बजे बंद हो जाता। मास्टर साहब गायब हो जाते हैं। और मास्टर साहब के ऊपर एक और जिम्मेदारी दिया गया है कि जातीय जनगणना करेगा। अब दुआरे दुआरे घूम के पूछेगा, ए कौना जाति से है, ए कौना जाति से है, ए फलाना कौन। ये चीज अब पूछेगा मास्टर साहब। अब बच्चों को क्या पढ़ाएगा है? स्कूल में अब बात किया जाता है कि जाति नहीं होनी चाहिए। अरे जाति कर कौन रहा है, फैला कौन रहा है? यह नितवाना और कौन कर रहा है? यह ना कर रहा है वो। जातीय जनगणना होगा और तब बोलेगा कि जाति फलाना ही। अरे काहे नहीं कहेगा यार को अपना फलाना जाति का है? अब हम काहे नहीं कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं? एक चीज बताएं आपको, ब्राह्मण के नाम से हमको याद आया। जब जातीय जनगणना हो रहा है ना, तो जितना अगर ब्राह्मण हमको सुन रहा है तब बोलेगा और बोला कि जातिवाद कर रहे हैं। करते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है, खुलेआम हम बोलते हैं करते हैं। मैं सभी जाति के लिए बता रहा हूं कि अगर वहां ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन है ब्राह्मण का, तो अगर आप उपाध्याय हैं, तिवारी हैं, चौबे हैं, मिश्रा हैं, दुबे हैं, पाणे हैं, कुछ भी हैं, ये मत लिखवाइए, सीधा लिखवाइए ब्राह्मण। अब जानते हैं ब्राह्मण लिखवाइएगा तो क्या होगा? आपका कैपेसिटी, आपकी औकात, आपकी जनसंख्या, आपका जनसमूह पता लगेगा कि बिहार में इतना ब्राह्मण है। समझे? तो ये मत लिखवाइएगा। हम बना रहे हैं, और जितना हमारा अगर कोई देख रहा है, तो अगर जो न देख रहा है उससे अपील है कि इसको फैला दो, और जो नहीं जानता है उस तक इसको पहुंचा दो।
गांव गुरबा में बहुत सारे ऐसे देहात में लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं। वो तिवारी होंगे तो अपना नमुआ के आगे तिवारी लिखवा देंगे, नमुआ के बाद में मिश्रा होगा तो मिश्रा लिखवाएंगे, पाणे होगा तो पाणे लिखवाएंगे, तिवारी होंगे जो होंगे वो लिखवाएंगे। जी ना, वो मत लिखवाइए, सीधा आप एक ही चीज लिखवाइए, ब्राह्मण। ब्राह्मण लिखवाइए। जब ब्राह्मण लिखवाइएगा ना तो आपका जनसमूह, आपका जनसंख्या, आपकी कितने लोग हैं ये चीज मालूम चलेगा। और जब ये चीज मालूम चलेगा तो आपका जितना आपके नाम पे राजनीति करने वाला नेता है, ब्राह्मण के नाम पे राजनीति करने वाला नेता है, उससे सवाल पूछिएगा कि हो जतिया तो हमारा हतना है लेकिन कमुआ ना हो रहा है। इस सवाल उस समय उससे पूछिए, उसके कलरवा पकड़ के पूछिएगा। जो आपका ब्राह्मण होने का नेता कहता है कि हम नेता है, काम पड़ेगा तो ससुराल को नहीं आएगा, आपको खुल के कहते हैं। आज भी ऐसा बहुत सारे ब्राह्मण परिवार है जो कहीं ना कहीं दबले कुचले की जिंदगी जी रहे हैं, जिसको ना आरक्षण का लाभ मिलता है ना कुछ मिलता है। वो मतलब सरकार नेताओं के नजर में करोड़पति है, लेकिन आज जाइएगा ना तब पलानी का मकान होगा, खाने के लिए अनाज नहीं होगा, सोने के लिए बिस्तर नहीं होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार के नजर में सवर्ण है, ब्राह्मण है, तो कहीं ना कहीं बड़का करोड़पति है, समझे। और राजपूत समाज के लिए भी, भाई के लिए भी बता रहा हूं कि देखिए सिंह तो आप लोग लिखते ही हैं, अन्य अन्य चीज लिखते, आप भी सीधा राजपूत लिखवाइए ताकि आपका भी जनसंख्या मालूम हो कि आप कितना है। जब इस सरकार कराइए रहा है और जब उसको आप सिस्टमैटिक ढंग से 5 साल के लिए बनाइए दिए हैं, और जब कराएगा तो आपको लिखवाना ही पड़ेगा, और मास्टर आएगा तो लौटाइएगा तो ना, उसको तो बताना ही पड़ेगा। जो भी शिक्षक, जो भी मतलब विभाग, शिक्षक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसमें लगाया गया है, तो जब वो पूछेगा ना तो इस चीज को लिखवाइए। मैं खुलेआम कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से भी कह रहा हूं, और शायद कोई ऐसा ब्राह्मण का नेता नहीं होगा जो किसी मंच से, किसी चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी दिया होगा। मैं दे रहा हूं, आपका अजीत उपाध्याय ये जानकारी दे रहा है। मुझे अभी तक तो नहीं दिखाई दिया, ना सुनाई दिया। मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूं, लेकिन मुझे नहीं सुनाई दिया, दिखाई दिया कि कौन ऐसा ब्राह्मण नेता हो, किसी भी पार्टी का, किसी भी यूनियन, किसी भी पार्टी का। हर पार्टी में बड़े बड़े कद पे और बड़े बड़े पद लेके ब्राह्मण नेता बैठा है, लेकिन कोई ऐसा ब्राह्मण नेता नहीं होगा जो अपने को ब्राह्मण का नेता बताता होगा, जो इस चीज के लिए बारे में आपको जानकारी दिया होगा कि हाँ आप तिवारी, पाणे, चौबे, मिश्रा, दुबे, ये चीज मत लिखवाइए, सिर्फ ब्राह्मण लिखो। कोई नहीं दिया होगा, मैं आपको दे रहा हूं, आपका भाई आपको दे रहा है, आपका बेटा आपको जानकारी दे रहा है ना। अजीत उपाध्याय है, हमारा ही चैनल है यार, दूसरे चैनल पर काहे लिए जाकर हम ही जानकारी दे, हमारा ही चैनल है, हम अपने ही चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। अपना चैनल अपने काम में नहीं है तो क्या फायदा है, उसको रखने से लोगों का आवाज उठाएंगे हम, लेकिन अपने आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या फायदा उसको रखने का। रखना पड़ेगा ना। और भैया जाता ना देख रहे हो ना, अगर हम तुम्हारे लिए आवाज उठा रहे हैं तो तुम भी हमारे लिए कुछ करो। कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हम तुमसे ही नहीं बोलेंगे कि हमारे ऊपर मतलब हमारे साथ लाठी चलाओ ना। तुम्हारे पास वो पावर है, जिस चीज में देख रहे हो, जिस मोबाइल में देख रहे हो, उसी में सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, इसको शेयर करो, और अन्य बंधुओं तक, जितने भी ब्राह्मण विप्र बंधु हैं उन तक पहुंचाओ। सरकार जो कर रही है, नीतीश कुमार जी, कुर्सी कुमार जी जो कर रहे हैं, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय काम है। करिए, सरकार में है, सत्ता में है, जो मर्जी वो कर सकते हैं। अधिकारी, पदाधिकारी जितना है सब आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में, आप करिए। लेकिन ये चीज भी आपको बताते हैं कि वो कर रहे हैं, आप भी अपना कर्म करिए। जब दरभंगा मधुबनी में जाएगा तो झांझिलो होता है, झांझिलो, झांझी मत लिखवाइए ना, ब्राह्मण लिखवाइए। झांझिलो, झांझी मत लिखवाइएगा। आपके साइड में जितना जनगणना वाला जाएगा और जब पूछेगा कौन सा जाति है, सीधा लिखवाइएगा ब्राह्मण, झांझी मत लिखवाइए। उपाध्याय, तिवारी, चौबे, पाणे, दुबे, मिश्री सब मत लिखवाइए, सीधा लिखवाइए ब्राह्मण। जब ब्राह्मण लिखवाइएगा ना तो आपके तरफ भी बहुत ऐसा नेता है, और इधर भी है पूर्वांचल के तरफ भी,
तो उसको भी मालूम चलेगा कि हाँ ब्राह्मण का इतना वोट है। और जिस पार्टी में जो नेता है उस पार्टी को भी उस क्षेत्र से टिकट देना मजबूरी हो जाएगा एक ब्राह्मण को, तो देगा, श्योर देगा कि हाँ इस क्षेत्र में ज्यादा ब्राह्मण की संख्या है तो भाई टिकट देना मजबूरी है। अपने वो पार्टी के किसी को भी दे जो उतना संघर्षशील हो, जो चीज भी हो, तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन बार बार कह रहा हूं कि दुबे तिवारी, जहां पाणे, चौबे, मिसिर, तिवारी कुछ नहीं, उपाध्याय वगैरह कुछ नहीं, सीधा एक ही ऑप्शन ब्राह्मण। और वो कॉलम आपको भी बता रहा हूं सेकंड में है, दूसरे नंबर पे है ब्राह्मण। जब वो मास्टर आएगा या जो भी सरकारी कर्मचारी आएगा उसका सूची में देखिएगा, सवाल उससे करना आपका लाजमी है। उसमें देखिएगा सीधा लिखा होगा ब्राह्मण, दूसरा कलम। उसमें जब पूछेगा कि आपका क्या नाम है, सीधा बोलिए ब्राह्मण। नाम के साथ जो अपना सरनेम होता है उसको ब्राह्मण में लगाइए। जब सरकार ने यार आपको ऑप्शन नहीं दिया है, तिवारी, चौबे, पाणे, दुबे, मिश्री, जहां उपाध्याय नहीं दिया है, तो आप काहे लिए लिखवाओगे? उससे क्या होगा, डिवाइडेड हो जाएगा। जब डिवाइडेड हो जाएगा तो आप बंट जाओगे, और जब बंटोगे तो आपकी जनसंख्या का औकात लगेगा 0%। लेकिन वहीं आप ब्राह्मण लिखवाओगे ना तो आपकी जनसंख्या का औकात ज्यादा लगेगा, और जब ज्यादा लगेगा तो आप सरकार को हिला सकते हो, डुला सकते हो, बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। इसलिए जितने भी ब्राह्मण बंधु हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जिन तक भी मेरी आवाज जा रही है, ये आपका अजीत उपाध्याय अपील करता है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, और पेजवा को फैलाइए और हर किसी तक ये जानकारी पहुंचाइए। चलिए ऐसे ही कुछ और जानकारी लेके आप तक हम आएंगे और आपको आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। जय हिंद।